सृष्टि के आदि प्रभात में जब ब्रह्मा की कल्पना से लोक आकार ले रहे थे, जब वायु मंत्रों का उच्चारण करती थी और दिशाएं मौन तप में लीन थीं, तभी धर्म ने मनुष्य के हृदय में पहली बार दस्तक दी। धर्म केवल नियम नहीं था, वह उत्तरदायित्व था, पीढ़ियों को जोड़ने का, संस्कारों को आगे बढ़ाने का। उसी उत्तरदायित्व का सबसे कोमल, सबसे पवित्र स्वरूप है संतान। और जब संतान की कामना भक्ति के आंचल में बंध जाती है, तब जन्म लेती है पुत्रदा एकादशी की कथा। यह कथा केवल एक व्रत की नहीं है, यह उस करुण पुकार की कथा है जो निसंतान हृदयों से निकलकर वैकुंठ तक पहुंचती है। यह कथा आस्थाओं के आंसुओं से सिंचित है और विश्वास के दीपों से प्रकाशित। हिमालय की तराई में बसा था धर्मप्रस्थ नामक एक अनुपम नगर। नगर की सड़कों पर चलते समय ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं पुण्य ने पत्थरों का रूप धारण कर लिया हो। प्रत्येक द्वार पर तुलसी, प्रत्येक आंगन में यज्ञ की गंध और प्रत्येक हृदय में ईश्वर का वास था। धर्मप्रस्थ का राजा था सोमकेतु, नीतिज्ञ, धर्मपरायण और करुणामय। उनकी वाणी में वेदों की गंभीरता थी और दृष्टि में पिता सा वात्सल्य। उनकी महारानी थी रानी पद्मावती, शांत, सौम्य और सतीत्व की प्रतिमूर्ति। राज्य में सब कुछ था, शांति, समृद्धि, वैभव, किंतु राजमहल के भीतर एक ऐसी निस्तब्धता थी जिसे कोई संगीत भंग नहीं कर सकता था। वर्षों बीत चुके थे, परंतु महल में बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। सूना आंगन, भरा हुआ हृदय लेकर रानी पद्मावती प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाती, दीप जलाती और भगवान विष्णु के चरणों में मौन प्रार्थना रख देती। उनके होठ कुछ नहीं कहते थे, पर आंखें सब कुछ कह देती थी। वह सोचती, क्या नारी का पूर्णत्व केवल मातृत्व में ही है? और यदि हाँ, तो क्या ईश्वर ने उनसे यह अधिकार छीन लिया है? राजा सोमकेतु अपने दुख को राजधर्म की ओट में छिपा लेते थे। सभा में वे न्याय करते, युद्ध में शौर्य दिखाते, परंतु एकांत में उनका हृदय भी उसी प्रश्न से जूझता, मेरे बाद कौन? नगर में उत्सव होते, कहीं नामकरण संस्कार, कहीं यज्ञोपवीत। रानी पद्मावती प्रत्येक अवसर पर मुस्कुराती, पर वह मुस्कान दीपक की लौ सी कांपती रहती। समय मानो उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कभी कभी वह अपने मन से कहती, शायद यही मेरा प्रारब्ध है, पर अगले ही क्षण उनका हृदय कह उठता, नहीं, ईश्वर कभी व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं कराते। कुछ समय पश्चात उनके महल में एक महर्षि का पदार्पण होता है। शरद ऋतु की सुनहरी संध्या में नगर के द्वार पर शंखनाद हुआ। महर्षि कौंडिन्य पधारे थे, तप, तेज और करुणा के साकार स्वरूप। राजा रानी ने उन्हें ससम्मान महल में आमंत्रित किया। रानी पद्मावती ने पहली बार अपनी पीड़ा शब्दों में ढाली। महर्षि ने ध्यानस्थ होकर कहा, देवी, संतान का अभाव दंड नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है और हर पड़ाव पर ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। महर्षि बोले, माघ शुक्ल के पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत केवल शरीर से नहीं, हृदय से किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह एकादशी पूर्व जन्मों के दोषों को हरती है, वंश की रक्षा करती है और निसंतान माता पिता में आशा का संचार करती है। राजा रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया। यह संकल्प कोई औपचारिक वचन नहीं था, यह आत्मा का प्रण था। अब रानी ने व्रत की तैयारी
माघ मास आने से पूर्व ही राजमहल में पवित्रता का वातावरण बन गया। सात्विक भोजन, संयमित वाणी और निरंतर हरि स्मरण। रानी पद्मावती प्रत्येक दिन स्वयं को और अधिक शुद्ध करती जाती। उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए, केवल भक्ति को धारण किया। राजा सोमकेतु ने भी राजसी सुखों से दूरी बना ली। अंततः वह शुभ प्रभात आया। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान, पीत वस्त्र और व्रत का संकल्प। महल दीपों से जगमगा उठा, पर यह प्रकाश बाहरी नहीं था, यह अंतरात्मा का उजास था। दिन भर उपवास, कथा श्रवण और दान, रात्रि में जागरण, हरि नाम की अविरल धारण। रात्रि के अंतिम प्रहर में रानी पद्मावती भगवान विष्णु के समक्ष रो पड़ी। यह रोना दुर्बलता नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था। उन्होंने कहा, यदि मेरी गोद भरना आपके विधान में नहीं, तो मुझे इस पीड़ा को सहने की शक्ति दीजिए। उसी क्षण वातावरण दिव्य हो उठा। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए, शांत, सौम्य, करुण। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, जो धर्म का ध्वजवाहक बनेगा। समय ने करवट ली। रानी पद्मावती गर्भवती हुई। नगर में उत्सव छा गया। प्रत्येक व्यक्ति जानता था, यह सामान्य गर्भ नहीं, यह पुत्रदा एकादशी का प्रसाद है। शुभ तिथि, सुशुभ नक्षत्र। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, आकाश में मेघ गरजे, पुष्प वृष्टि हुई। राजा ने उसका नाम रखा विष्णुदत्त। विष्णुदत्त का बाल्यकाल विलक्षण था। उसमें करुणा थी, विवेक था। ऋषि कहते, यह बालक केवल राजा का पुत्र नहीं, यह धर्म का उत्तराधिकारी है। राजा सोमकेतु ने इस व्रत को राज्य में प्रचलित किया। निसंतान दंपतियों को आशा मिली और संतानों को संस्कार। पुत्रदा एकादशी सिखाती है कि संतान केवल देह से नहीं, धर्म से महान होती है। जहाँ भक्ति है, वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है, वहाँ कभी अभाव नहीं होता। इति पुत्रदा एकादशी महाकथा समाप्त।